लालजी सुमन पे नहीं है, ये पूरे पीडीएस समाज के लोगों के ऊपर है। आज भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था का मजाक बना के रख दिया है। इस करनी सेना को योगी आदित्यनाथ जी की सेना बनकर के हम कहेंगे ये करनी सेना नहीं है, एक बीजेपी की बी टीम जो खुद ये सब करा रही है। और आदरणीय सांसद जी के घर पे, आवास पे हमला किया जाता है, उनके काफिले पे हमला किया जाता है, यहाँ तक कि कुछ लोग उसमें घायल हो गए, गाड़ियां आपस में टकरा गई। और देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ दलित विरोधी सरकार इसलिए भी कहेंगे। दलितों को घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जाता, वो लोग कौन है जो उसको मार रहे हैं? गेहूं में एक दलित को जला दिया जाता, वो लोग कौन है? तो ये भी जांच का विषय है। सिर्फ और सिर्फ ये सरकार दलितों इस तरह से भाजपा सरकार में जब हमारा सांसद जो संसद लोकसभा का मेंबर सुरक्षित नहीं तो दलित और पीडीए कैसे सुरक्षित रहेगा? इसको लेकर हम लोग पूरे प्रदेश में हल्ला। व्यवस्था तो इनकी एकदम जो है ध्वस्त है। चाहे जहां हो देखिए, जो है रोज बलात्कार, लूट, रोज जो है घरन में चोरी, डकैती, कत्ल है, सब कुछ हो रहा है। केवल कहने की बातें हैं। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका लोक बंधु लाइव यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, ये जिलाधिकारी कार्यालय लखनऊ है, और जहां पर आज समाजवादी पार्टी के तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इकट्ठा हुए हैं। जिस तरह से आप बैनर और पोस्टर देख सकते हैं, पीडीए या दलित सांसद रामजी लाल सुमन के जो एक तरीके से करनी सेना द्वारा हमला किया गया और तमाम तरीके से अपमान किया जा रहा है, उसके जो है उसमें ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ के कार्यकर्ता हैं, हम बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम हुआ? ऋतिक राज। क्या मामला है, आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? देखिए, करनी सेना के लोगों ने हमारे सांसद रामजी लाल जी सुमन के घर पे, उसके बाद उन पर लगातार हमला कर रहे हैं। ये हमला सिर्फ लालजी सुमन पे नहीं है, ये पूरे पीडीएस समाज के लोगों के ऊपर है। आज भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था का मजाक बना के रख दिया है। इस करनी सेना को योगी आदित्यनाथ जी की सेना बनकर के लोग काम कर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पे हमारे सांसद जी पे हमला हो रहा है। ये हमला दलित सांसद रामजी सुमन जी पर लगातार करने का काम करें, इसके लिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, अभी जो आपने कहा कि जो है जिस तरीके से करनी सेना द्वारा टायर से आपके जो सांसद है, दलित सांसद, उन पे हमला किया गया, तो कार्यवाही तो की ना पुलिस ने? उनके ऊपर मुकदमा तो दर्ज हुआ? कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। उनको जो है तुरंत गिरफ्तार करके जितनी FIR की इंक भी नहीं सूख पाई और उनको छोड़ दिया गया है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ जी के, मुख्यमंत्री के इशारों पर हमारे सांसद जी पर लगातार जो है हमला करने का काम ये जो सेना फर्जी की सेना बनाकर कर रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पे हो रहा है। जैसे कि लगातार योगी आदित्यनाथ जी ने इस मामले पर निगाह बनाई और उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और FIR भी हुआ। देखिए, अगर उन पर कार्रवाई होनी होती तो उन्हें जेल भेज दिया गया होता, लेकिन उनको तुरंत ही छोड़ दिया गया है। तो ये दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में ये गुंडे हमारे सांसद पे लगातार हमला कर रहे हैं। जी, तो आगे जैसे जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या कदम होगा? अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो इसी तरह हम लोग आगे भी प्रदर्शन करने काम करेंगे, और जब तक सम्मान के साथ अगर उन पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग इसी तरह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम लोग लगातार प्रदर्शन करने का काम करेंगे। जी, और भी लोग हैं, जुड़ते हैं। भैया क्या नाम हुआ? हाँ भैया, क्या नाम हुआ भैया? ओम कुमार लोधी, जिला। क्या वजह है जो आप लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से हमारे दलित सांसद लालजी राम सुमन के काफिले पर हमला हुआ, इसे समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में जिला कलेक्टर, जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने का काम कर रही है। जिस तरह से भाजपा सरकार में जब हमारा सांसद जो संसद लोकसभा का मेंबर सुरक्षित नहीं तो दलित और पीडीए कैसे सुरक्षित रहेगा? इसको लेकर हम लोग पूरे प्रदेश में हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से आपने कहा, जिस तरीके से जिन्होंने हमला किया था उनके ऊपर तो कार्रवाई हुई ना, FIR दर्ज हुई, उनको जेल भेजा गया? कोई कार्रवाई नहीं, उनको बुलाया गया थाने पे, उनके सारों तरह खातिर की, उसके बाद शाम को छोड़ दिया गया। उनको पूरा भाजपा का समर्थन प्राप्त है। जी, क्या कहेंगे? सही कह रहे हैं, छोड़ दिया? सही कह रहे हैं, छोड़ दिया गया है उनको, जो है जी बिल्कुल सही। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार दावा कर रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है और जो कानून व्यवस्था एकदम से चुस्त दुरुस्त है, उस पर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था तो इनकी एकदम जो है ध्वस्त है। चाहे जहां हो देखिए, जो है रोज बलात्कार, लूट, रोज जो है घरन में चोरी, डकैती, कत्ल है, सब कुछ हो रहा है। केवल कहने की बातें हैं, सब झूठा है इनका, जो है। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये सरकार दलित विरोधी सरकार है। इस सरकार में जब दलित सांसद सेफ नहीं है,
प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री सेफ नहीं है, जिसको ऑन कैमरा एक व्यक्ति जो अपने आप को करणी सेना का बताता है वो जान से मारने की धमकी देता है, ऐसे व्यक्ति को ना तो अभी तक गिरफ्तार किया गया, ना है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। तो हम कहेंगे ये करणी सेना नहीं है, बीजेपी की बी टीम जो खुद ये सब करा रही है और आदरणीय सांसद जी के घर पे, आवास पे हमला किया जाता है, उनके काफिले पे हमला किया जाता है, यहाँ तक कि कुछ लोग उसमें घायल हो गए, गाड़ियां आपस में टकरा गई। और देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ दलित विरोधी सरकार इसलिए भी कहेंगे, दलितों को घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जाता, वो लोग कौन है जो उसको मार रहे हैं? गेहूं में एक दलित को जला दिया जाता, वो लोग कौन है? तो ये भी जांच का विषय है। सिर्फ और सिर्फ ये सरकार दलितों को दबाना चाहती है। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है उसको वो साकार कर रहे हैं। उन्होंने जातीय जनगणना की बात की है कि हमारी सरकार बनेगी। सरकार तो मान गई ना, जातीय जनगणना के ऊपर उन्होंने कर दिया कि जातीय जनगणना होगी। वो कराना चाहते तो अब तक जातीय जनगणना हो गई होती। आप 10-15 वर्षों से सरकार में बैठे हुए हो, क्या सरकार चाहती तो जातीय जनगणना नहीं होती? कोरोना आ गया, इस वजह से टल गया। कोरोना में आप रैलियां कर सकते हो, बहुत सी चीजें कर सकते हो, जातीय जनगणना नहीं करा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ सांसदों के घरों पे हमले कराओगे, पूर्व मुख्यमंत्री के को धमकी दिलवाओगे। इस तरीके की सरकार है ये। तो मतलब यह है कि जो जातीय जनगणना का अभी जो कैबिनेट की बैठक में जो है फैसला लिया गया है, क्या वो बिहार चुनाव को देखते हुए लिया गया? चुनाव को देखते हुए तो लिया गया। अभी पहलगाम हमला ही आपने देख लिया, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार नियोजित हमला था। आपने देखा कि इधर एक दिन पहले हमला होता, दूसरे दिन माननीय प्रधानमंत्री जी रैली करते हुए बिहार में नजर आते हैं, मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री देश को होना चाहिए जो देश में इतनी बड़ी घटना हो गई और वो रैली करते नजर आ रहा है। ये हमेशा रैली और सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए तैयार रहते, जनता की परेशानियों के लिए तैयार नहीं रहते। लगातार उन्होंने जो है जिस तरीके से फैसले एक पे एक फैसले लेते थे, दाना पानी बना, मतलब हुक्का पानी बंद हो गया पाकिस्तान का। ये सब कुछ नहीं है। आपने कहा सिंधु नदी का पानी बंद कर देंगे, इतना आसान है पानी बंद करना? कौन कहता है इतना आसान है? आपने हवाई आप गोदी मीडिया जो हैं, सिर्फ और सिर्फ जो वहां से न्यूज आती है वही आप चलाएंगे। जो जमीन की खबर है वो कभी भी न्यूज बड़े चैनल्स नहीं दिखाते हैं। अभी आपने देखा होगा पहलगाम हमले के बाद में चित्रा त्रिपाठी जी एक न्यूज एंकर हैं, उनको लोगों ने भगाते हुए देखा गया, न्यूज वायरल हुई है, यहाँ तक कि वीडियो वायरल हुआ है। और वही वहां पे तारीफ करते नजर आती हैं, कहती है यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसा नहीं है। जो जमीनी लोग हैं, वहाँ के लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे अभी सब कुछ ठीक नहीं है। जैसा कि आपने देखा, मैं इस समय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और ये जिलाधिकारी कार्यालय, लखनऊ के जिलाधिकारी का कार्यालय है, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो हमारे दलित सांसद, पीडीए के सांसद रामजीलाल सुमन है, उनके ऊपर जिस तरीके से करणी की सेना द्वारा हमला किया गया है और उत्तर प्रदेश के जो कानून व्यवस्था है वो पूर्णतः धराशायी है। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।